जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी प्यारी से प्यारी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट संख्या 12। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जा करके वो प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपके जितने भी एग्ज़ाम जो हिंदी सब्जेक्ट के हैं, वो चाहे एनवीएस टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी और आपका यूपी टीजीटी पीजीटी और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ, उन सभी में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अब से लेकर वीडियो के अंत तक बने रहें और आपका क्या स्कोर बैठा है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आपकी जो भी राय है और आप किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट पर आप जो है प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं आज की प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी कवि का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका नाम है पउम चरियू और ये 8वीं सदी के जो है कवि हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। रामचरितमानस में कितने कांड हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। कौन कौन से कांड हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा कांड कौन से नंबर पर आ रहा है। स्पेशली पूछा जाता है कि 5वें नंबर पर कौन सा कांड आता है। तो 5वें नंबर पर कौन सा कांड आता है? सुंदर कांड। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे प्रश्न संख्या 4 है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखा थी बंग महिला। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है, विनय पत्रिका जो है लिखी है वो लिखी है तुलसीदास जी ने। आप इसकी जो है भाषा कमेंट बॉक्स में बताएंगे विनय पत्रिका की भाषा क्या थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। भाषा विज्ञान की शाखाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है वर्णनात्मक, साहित्यिक और नैतिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है अवधी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचनाएं लिखी हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। पाली को पाटिल से उत्पन्न मानने वाले विद्वान का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मूलर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आदि काल की रचना है। आप ये बताएंगे कि इसके जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। विराचण अपभ्रंश से निकली भाषा का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है सिंधी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिनकर जो है वीर रस के कवि माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। खस अपभ्रंश से निकली आधुनिक भारतीय भाषा का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है हरिशंकर परसाई एक व्यंग लेखक हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। किस भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उर्दू। आगे देख लेते हैं 18। निराला को कैसा कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है और ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक स्तंभ है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है।
प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। अब देख लेते हैं, इसको थोड़ा सुमेलित कर लेते हैं। लाल पान की बेगम, यह है हमारे पास फणीश्वर नाथ रेणु की। एक और जिंदगी रामदरस मिश्र की। लंदन की एक रात, यह है निर्मल वर्मा। और शव यात्रा, यह है श्रीकांत वर्मा की। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। बी है श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्त हो जाना, तो ये है पंक्ति है हरिशंकर परसाई जी की। और सी है काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे है पंडिताई भी एक बोझ है, यह है जयशंकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। प्रकाशन की दृष्टि से निम्न काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी युगवाणी, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कुकुरमुत्ता, ये निराला जी की रचना है। हरी घास पर क्षणभर, ये अज्ञे की रचना है। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे देख लेते हैं 23। अलंकारवादी आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है, ये कौन है? दांडी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। रीतिरात्मक काव्यस्य किसका कथन है? यह है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी वामन का कथन है। आगे प्रश्न संख्या 25 है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसने कहा है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी आनंद वर्धन ने कहा है। आगे देख लेते हैं 26। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन क्लर्ति पुनः क्वापी किसका मत है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये किसका मत है? मम्मट का है। आगे 27 देख लेते हैं। रमणीय अर्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंडित राज जगन्नाथ का। आगे देख लेते हैं 28। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका काव्य लक्षण है? 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ जी का। आगे देख लेते हैं 29। कवि समय का निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया? 29 का सही जवाब है राजशेखर द्वारा। आगे 30 है किस कवि को तुलसीदास का गुरु भाई माना जाता है? ये कौन है? नंददास जी। आगे देख लेते हैं 31। श्री कृष्ण ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का महत्व बताने के उद्देश्य से किसे गोकुल भेजा था? ये भेजा था उद्धव को। आगे है 32। निर्गुण कौन देश को वासी सूरदास द्वारा रचित ये पंक्ति गोपियों को किसके द्वारा कही गई? ये कही गई हैं उद्धव के द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रिय प्रवास की भाषा कौन सी है? यह है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 34। भारत उत्थान रचना किस रचनाकार की है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है श्रीधर पाठक की रचना है भारत उत्थान। आगे 35 है मैथिली शरणगुप्त के रहस्यवादी गीतों का संयोजन किस कृति में किया गया? ये किया गया है झनकार में। आगे है 36। चातक खड़ा चोंच खोले है संपुट खोले सीप खड़ी उपयुक्त पंक्ति के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र कौन सा है? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कानपुर। आगे है प्रश्न संख्या 38। कर्णप्पा के गुरु का नाम क्या है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जलंधरपा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। लुइपा के गुरु का क्या नाम है? तो लुइपा के गुरु का नाम है सबरपा और सबरपा के गुरु का नाम क्या है? सरहपा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40। रास शैली किस साहित्य में मिलती है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है जैन साहित्य में। आगे देख लेते हैं 41। आचार शैली किस साहित्य का अंग है? ये भी क्या है? जैन साहित्य का अंग है आचार शैली। आगे देख लेते हैं 42। चरित शैली कौन से साहित्य का अंग है? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये भी क्या चरित शैली भी
ये जैन साहित्य का जो है अंग है। आगे देख लेते हैं 43। भारतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकाल क्या है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है 1484। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44। चंदन बाला रास का रचनाकाल है, यह 1200 ईस्वी। आगे देख लेते हैं 45। चंदन बाला रास किस विधा की रचना है? यह लघु खंड काव्य। आगे देख लेते हैं 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, चंदन बाला रास कितने खंडों की कीर्ति है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 35 खंडों की कीर्ति है। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47। नेमिनाथ रास कितने छंदों की कीर्ति है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 58। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। लौटती पगडंडिया कहानी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अज्ञे ने लिखी है लौटती पगडंडिया कहानी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 49। सतह से उठता हुआ आदमी कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सतह से उठता हुआ आदमी कहानी जो है मुक्ति बोध की है। आगे देख लेते हैं 50। सुखांत कहानी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दूधनाथ सिंह ने सुखांत कहानी लिखी है। आगे देख लेते हैं 51। सहारा तथा अन्य कहानियां किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राम नारायण शुक्ल की। आगे है 52। खामोशी को पीते हुए कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निरुपमा सेवती की कहानी है खामोशी को पीते हुए। आगे है 53। ढोल कहानी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ढोल कहानी राजेंद्र यादव ने लिखी है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। प्रथम पुरुष के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सतीश जमाली। आगे देख लेते हैं 55। रास्ता इधर से है कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रास्ता इधर से कहानी श्रीकांत वर्मा की कहानी है। आगे देख लेते हैं 56। हवा में अकेले कहानी किसने लिखी है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणि मधुकर ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। अग्नि सरोवर कहानी किसकी है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेणु की कहानी है अग्नि सरोवर। आगे देख लेते हैं 58। अंधा युग गीति नाटक के नाटककार कौन है? ये है धर्मवीर भारती। आगे देख लेते हैं 59। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा नहीं लिखा गया है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है पहला राजा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे पहला राजा के नाटक जो रचयिता है वो कौन है। प्रश्न संख्या 60 देख लेते हैं। मिस बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है गोरखनाथ जी को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। किस कीर्ति को मिस बंधुओं ने प्रथम गद्य कीर्ति माना है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है गोरक्षा सिद्धांत को। आगे है 62। आदिकालीन गद्य कीर्ति वल्यमाल कथा के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उद्यतन सूरी। आगे प्रश्न संख्या 63 है। राउल बेल नामक आदिकालीन ग्रंथ के लेखक कौन है? गद्य ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रोड़ा कवि। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। उक्ति व्यक्ति प्रकरण गद्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर शर्मा। आगे देख लेते हैं 65। आदिकालीन कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की गद्य कृति का क्या नाम है? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण रत्नाकर। आगे 66 है। भक्तिकालीन गद्य की कृति श्रृंगार रसमंडन के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विठलनाथ जी। आगे है 67। रानी केत की कहानी के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 68। उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचनावाद के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुधीर पचौरी को। आगे देख लेते हैं 69। फिलहाल के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अशोक वाजपेयी लेखक हैं फिलहाल के। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। कालजयी कथाकृति और अन्य निबंध के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर सी हरदयाल। आगे है प्रश्न संख्या 71। निराला कीर्ति के साक्षात्कार के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नंद किशोर नवल। आगे 72 है विवेक के रंग किसकी कीर्ति है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी देवी शंकर अवस्थी की कीर्ति है विवेक के रंग। आगे है 73। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य की रचना किस महाकवि द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई द्वारा। आगे 74 है निम्नलिखित काव्यों में से कौन सा महाकाव्य नहीं है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नहुष। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है मैथिली शरणगुप्त द्वारा। आगे 76 है नरोत्तम दास द्वारा किस खंड काव्य की रचना की गई। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है सुदामा चरित। आगे है प्राचीन कला में कथानक से मुक्त किसी भाव विशेष को आधार मानकर की गई रचना को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मुक्तक काव्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78। कौन सी हिंदी की पूर्ववर्ती भाषा नहीं है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी। आगे देख लेते हैं 79। नीचे दिए गए कवियों में से कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है। ये माने जाते हैं तुलसीदास जी। आगे देख लेते हैं 80। प्राकृत का साहित्यिक रूप किस नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पाली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। कौन सा रूप साहित्यिक पाली का रूप नहीं है। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। आगे है 82। राहुल संकृत्यायन के मतानुसार कौन सा कवि हिंदी का आदि कवि माना जाता है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है स्वयंभू। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। प्राकृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण कौन है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हेमचंद्र। आगे प्रश्न संख्या 84 है पुरानी हिंदी किस भाषा का विकसित रूप है। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है अवहट। आगे है 85। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मंत्रयान। आगे है प्रश्न संख्या 86। किसकी गिनती 84 सिद्धों में नहीं की जाती। ये कबीर की गिनती नहीं की जाती। आगे है प्रश्न संख्या 87। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ के रूप में किसको मान्यता दी जाती है। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी शिव को। 88 है सुंदर विलास के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है सुंदरदास जी। आगे 89 है मोहम्मद बोध के रचयिता हैं। ये कौन है कबीर। आगे देख लेते हैं 90। जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्कों की आवश्यकता थी। यह कथन किस साहित्यकार का है। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है 91। हिंदी साहित्य में कौन सा युग स्वर्ण युग माना जाता है। ये माना जाता है भक्ति काल। आगे देख लेते हैं 92। ज्ञानाश्री शाखा उपासना के क्षेत्र में इनमें से किन तत्वों को लेकर आगे बढ़ी। ये भारतीय ब्रह्म ज्ञान और सूफियों की प्रेम पद्धति 1 और 3। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। आगे है 93। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर पंथ का निर्माण किन तत्वों के मेल से मानते हैं। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतीय ब्रह्मवाद भी सही है। हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद और चौथा है वैष्णवों के प्रति प्रपत्तिवाद। आगे देख लेते हैं 94। कबीर वाणी संग्रह के कितने भाग हैं। रमेनी साखी सबद 1 2 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे 95 है मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्नलिखित श्रेणी को जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। कबीर के विषय में यह कथन किस आलोचक का है। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देख लेते हैं रीतिकाल का नाम किस इतिहास लेखक के द्वारा दिया गया। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। आगे है 97। रीतिकाल की भाषा के विषय में निम्नलिखित कथन किस आलोचक द्वारा कहा गया। भाषा को वह स्थिरता न प्राप्त हो सकी जो किसी साहित्यिक भाषा के लिए आवश्यक है। 97 का सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
आगे 98 हिंदी के सौष्ठववादी आलोचक हैं, यह हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। आगे देख लेते हैं 99 आधुनिकता का लक्षण नहीं है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है लोक निरपेक्षता। आगे 100 है हिंदी प्रगतिवादी आलोचना के उन्नायक कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है शिवदान सिंह चौहान कहे जाते हैं। आगे है 101 अतीत के चलचित्र की रूप विधा है। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रेखा चित्र। अतीत के चलचित्र जो रेखा चित्र है वो महादेवी वर्मा जी का है। आगे देख लेते हैं 102 पूर्णांक नाटक के लेखक हैं, यह है जगदीश चंद्र माथुर जी। आगे देख लेते हैं 103 प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था, ये क्या था, ये था धनपत राय। 103 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे है 104 ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है वृंदावन लाल वर्मा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 105 यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास है, कौन सा है 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी झूठा सच। आगे देख लेते हैं 106 हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ये थे बालकृष्ण भट्ट। आगे है 107 नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम है, यह सदल मिश्र। आगे देख लेते हैं 108 किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रश्न के 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल को। आगे देख लेते हैं 109 दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है। प्रश्न के 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिंदवी। आगे 110 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है, यह है परख। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 111 आज हो गाय चरा बनू गायो किस बोली की पंक्ति है, यह है ब्रज भाषा की। आगे देख लेते हैं 112 ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है, यह जयशंकर प्रसाद जी। मानस का हंस के लेखक का नाम है, यह है अमृतलाल नागर जी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 114 मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है सरदार पूरण सिंह। आगे देख लेते हैं 115 कलम का सिपाही क्या है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है कलम का सिपाही जीवनी है, और ये किसने लिखी है, अमृत राय ने। और किसकी है, यह है मुंशी प्रेमचंद्र जी की। आगे देख लेते हैं 116 निम्नलिखित कवियों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं सुमित्रा नंदन पंत की है, यह है ग्राम्या, और घनानंद की इश्क लता, और केशव दास की ये हो जाएगी कवि प्रिया, और कुतुबुन की मिर्गावती। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 117 क्वेश्चन है निम्नलिखित कवियों को उनकी कीर्तियों के साथ सुमेलित कीजिए। यह हो जाएगा हमारा रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का है आत्महत्या के विरुद्ध, और श्रीकांत वर्मा ये माया दर्पण, दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा, और केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 118 भिक्षुक कविता के रचयिता हैं, ये निराला जी हैं भिक्षुक कविता के रचयिता। आगे है 119 भ्रमर गीत के रचयिता हैं, ये सूरदास जी हैं भ्रमर गीत के रचयिता। आगे देख लेते हैं 120 ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं, ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 121 प्रेम सागर के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लल्लू लाल जी। आगे देख लेते हैं 122 त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है, यह है जैनेन्द्र कुमार जी की। आगे देख लेते हैं 123 आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है बालकृष्ण भट्ट जो हैं आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। आगे है 124 गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे है प्रश्न संख्या 125 अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है उपन्यास है अनामदास का पोथा। तो प्यारे साथियों इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही अच्छा आपने स्कोर भी किया होगा। तो प्यारे साथियों मैं मिलता हूँ फिर इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय सी यू, जय हिंद जय भारत।